Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to one more class of mathematics for 10th standard. आज हम एक और चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल से मुतल्लिक जो भी फिगर्स बनती हैं तो उनका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं और उनके रिलेटेड और भी कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनको यहाँ पर आज हम कोशिश करते हैं सीखने की। तो इससे पहले भी आपने सीखा है अर्लियर क्लासेस में कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे हम निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। और ये पाई क्या होता है, ये एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 22/7 के हम लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। अदरवाइज जो पाई है इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर, इसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। अब कैलकुलेशन के लिए हम इसको रैशनल लेते हैं 22/7 के बराबर, या कभी 3.14 भी ले सकते हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पर यूज़ करते हैं और पाई आर स्क्वायर के फार्मूला के ज़रिए से हम किसी भी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें उसका रेडियस मालूम है। इसी तरह से सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस किसको कहते हैं, जो सर्कल की बाउंड्री होती है तो वो पाई डी के बराबर होती है, जहाँ डी डायमीटर होता है। या अगर हम डी की जगह रेडियस यूज़ करेंगे तो 2 पाई आर, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस रेडियस होता है, तो डायमीटर की जगह हम 2r भी यूज़ कर सकते हैं, ट्वाइस रेडियस और पाई वैसे ही। तो इस तरह से सर्कमफ्रेंस हम कैसे निकालते हैं, या तो पाई डी अगर डायमीटर मालूम है, या 2 पाई आर अगर हम रेडियस यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर हम कोई भी सर्कल ले लेंगे, जैसे मान लीजिए तो इसका सेंटर है, अगर हम कोई से 2 रेडियस इसके डालेंगे तो इस सर्कल के 2 हिस्से हो जाते हैं, इनको हम सेक्टर्स कहते हैं। ये इसका सेंटर है, ये हमने 2 रेडियस डाले तो इन 2 रीजन्स को सेक्टर कहते हैं। जो छोटा वाला है इसको माइनर सेक्टर कहते हैं और जो बड़ा है इसको मेजर सेक्टर कहते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर एंगल थीटा के बराबर है तो इस सेक्टर का एरिया जिसका एंगल थीटा है सेंटर के ऊपर, इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता है और पूरे सर्कल में एंगल अगर हम देखेंगे तो सेंटर पर 360 बनता है, तो 360 का एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर आता है। अब हमें अगर थीटा का निकालना है तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर उस सेक्टर का एरिया निकलेगा जिसके सेंटर पर एंगल थीटा के बराबर है। चलिए इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चन यहाँ करेंगे एक्सरसाइज 12.1 से। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of circumferences of the 2 circles। तो यहाँ 2 सर्कल्स का रेडियस दिया हुआ है, एक का 19 सेंटीमीटर है और दूसरे का 9 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है अगर कोई और सर्कल होगा जिसका सर्कमफ्रेंस इन 2 सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर होगा तो उसका रेडियस कितना होगा। तो उसका सर्कमफ्रेंस इन 2 सर्कमफ्रेंसेस के बराबर होगा, तो रेडियस हमें बताना है कि उसका रेडियस कितना होगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सर्कल नंबर 1 रेडियस 19 सेंटीमीटर है, जहाँ यहाँ दिया है, तो सर्कमफ्रेंस इसका क्या निकलेगा, उसको C1 हम रखेंगे। तो सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ में रेडियस मालूम है तो हम 2 पाई आर यूज़ करेंगे। 2 पाई 22/7 के बराबर ले लेंगे और रेडियस यहाँ पर कितना है 19। 2 22 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 836 के बराबर आएगा।
2 multiply 22 multiply 19 836 ये डिवाइड बाई 7, तो इतने सेंटीमीटर इस पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। अब दूसरा सर्कल नंबर 2, उसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है, तो उसका सर्कमफ्रेंस C2 हम उसका नाम रखेंगे। यहाँ भी 2πr यूज़ करेंगे फार्मूला सर्कल के सर्कमफ्रेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी हमें रेडियस मालूम है। तो 2πr इसका सर्कमफ्रेंस होगा, 2π के बदले 22/7 हम वैल्यू यूज़ करेंगे, और रेडियस यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है। 2 22 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 के बराबर आएगा, तो इसका वैल्यू 396/7 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से जो दूसरा सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस 396/7 सेंटीमीटर है। पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस 836/7 सेंटीमीटर है। अब जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस इन दो के सम के बराबर है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू C1 प्लस C2। पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस वो ऐड करेंगे दूसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो चूंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर आता है 2πr, यहाँ जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका रेडियस r है, तो पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस 836/7 के बराबर था और दूसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 396/7 के बराबर था। इनको हम ऐड करेंगे तो क्योंकि इनके सम के बराबर रिक्वायर्ड सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, जो इसका हमें रेडियस निकालना है। तो यहाँ पर 7 डिनोमिनेटर है दोनों का, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे 836 प्लस 396, पाई को वैल्यू दे देंगे 22/7, तो यहाँ इन दो को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 7 रखेंगे। 2 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 डिवाइडेड बाई 7 इंटू r, तो इन दो को ऐड करके 1232 डिवाइडेड बाई 7, इन दो को जब ऐड करेंगे तो 1232 के बराबर आता है। अब इस 44/7 को राइट साइड में ले जाएंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा, लेकिन जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो उसको रेसिप्रोकल में लिखते हैं। तो यहाँ पर 44/7 है, यहाँ 7/44 आ जाएगा। 7 यहाँ पर भी, यहाँ पर इसको कैंसिल कर देते हैं। अब 44 और इसका कसर काटते हैं तो ये 28 के बराबर है। 1232 को 44 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर 28 आ जाएगा। इस तरह से जो r है रेडियस वो 28 सेंटीमीटर के बराबर है। अब ये किसका रेडियस है, ये रिक्वायर्ड सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस इन दो के बराबर है, तो उसका रेडियस अब कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। हैंस रेडियस ऑफ द सर्कल इज 28 सेंटीमीटर्स। चलिए एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, find the radius of the circle having area equal to the sum of areas of two circles। यहाँ पर दो सर्कल्स के रेडियस हमें मालूम है, एक का 8 सेंटीमीटर है, दूसरे का 6 सेंटीमीटर है। अब हमें एक और सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका एरिया इन दो सर्कल्स के एरिया के बराबर होगा, इनके सम के बराबर होगा, उसका रेडियस हमें निकालना है। सर्कल नंबर 1 उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, इसलिए उसका एरिया A1 उसका हम नाम रखेंगे। एरिया कैसे निकालते हैं, पाई r स्क्वायर, पाई 22/7 के बराबर हम ले लेंगे रेडियस स्क्वायर। अब यहाँ पर रेडियस 8 है तो 8 स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर का मतलब 8 को 2 मरतबा लेना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करें 22 मल्टीप्लाई 8 और फिर मल्टीप्लाई 8, इन तीन को मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पर आता है 1408 और ये डिवाइडेड बाई 7, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पहले सर्कल का एरिया है A1। इसी तरह से सर्कल नंबर 2 देखते हैं, उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, पाई r स्क्वायर, उसमें भी यूज़ करेंगे फार्मूला, पाई 22/7 के बराबर ले लेंगे, तो रेडियस स्क्वायर, अब रेडियस यहाँ पर 6 है तो 6 इंटू 6, r स्क्वायर 6 इंटू 6। अब 22 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 6,
इन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर 792 आता है और डिवाइडेड बाई ये 7। तो इस तरह से सेकंड सर्कल का एरिया 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले सर्कल का एरिया 1408/7 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे सर्कल का एरिया 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जिस सर्कल का हमें रेडियस निकालना है उसका एरिया इन दो के एरिया के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू A1 प्लस A2, पहले सर्कल का एरिया प्लस दूसरे सर्कल का एरिया। अब एरिया हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका रेडियस मान लेते हैं r है, तो पाई आर स्क्वायर उसका एरिया बनेगा। और वो एरिया ऑफ A1 प्लस एरिया A2, पहले सर्कल का एरिया जो यहाँ हमने निकाला था 1408/7 प्लस दूसरे सर्कल का एरिया 792/7। अब 7 दोनों का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 1408 प्लस 792 डिवाइड बाई 7 डिनोमिनेटर। अब यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, 22/7 आर स्क्वायर, 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू इन दो को ऐड करेंगे तो ये 2200 के बराबर आता है और डिवाइडेड बाई 7। अब इस 22/7 को राइट साइड में ले जाते हैं तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ ले जाएंगे राइट साइड में तो ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। इस तरह से 22/7 के बदले 7/22 हम लिखेंगे। तो इस तरह से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2200/7 मल्टीप्लाई दिस 7/22। 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 22 और 2200 इसका कसर कटेगा, 22 1 0 0। इस तरह से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब ये 100 जो है ये 10 का स्क्वायर बनेगा। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर 100 के बराबर आता है। अब दोनों साइड से स्क्वायर है, इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आर रहेगा तो यहाँ पर 10 रहेगा। तो सो आर इज इक्वल टू 10। अब ये आर क्या है, ये रेडियस है रिक्वायर्ड सर्कल का, हैंस रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर्स। तो इस सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, जिसका एरिया इन दो सर्कल्स के एरिया के सम के बराबर है। तो इस तरह से हमने 12.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर और सॉल्व किए। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, कोशिश कीजिए कि उनको भी देखेंगे आप, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी दिक्कत आ जाएगी, मुश्किल आ जाएगी, कोई डाउट रह जाएगा समझने में, तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।